नमस्कार जोहार दोस्तों मैं विभूति 52 चैनल देखने वाले आप सभी को नमस्कार जोहार दोस्तों अगर आप लोग यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए दोस्तों। और अगर आप लोग फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। दोस्तों आज आए हैं ये छोटू सिंह सरदार के घर आए हैं। छोटू सिंह सरदार चांडिल डैम में विस्थापित होकर के दुना गुरुग्राम में अभी फ़िलहाल बसवास कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं उनका स्थिति आज क्या है और किस तरह से वो घर परिवार को चला रहे हैं। दोस्तों अभी हम लोग छोटू जी के साथ बात कर रहे हैं। तो जोहार छोटू जी। हाँ, जोहार जोहार। तो आप चांडिल डैम से विस्थापित होकर के यहाँ दुनागुरु में आए हैं। हाँ जी, चांडिल डैम से विस्थापित होकर धनापुर में आए हैं। तो आप यहाँ आकर के अभी आप लोगों का कितना साल हो गया है? यहाँ आकर करीब 35-36 साल होगा। 35-36 साल हो गया है। हाँ हाँ। तो इससे पहले आप किस गांव के निवासी थे? कहाँ आपका गांव था? इससे पहले था इजारा थाना से गरम बिरडी के निवासी है। अच्छा, मैंने बिड्डी गांव के में मतलब आपका घर था पहले। हाँ। तो वहाँ आप लोगों का बिड्डी गांव में आप लोगों का कितना जमीन था? बिरडी गाँव में जमीन था मोटा मोटी 7-8 एकड़ था। 8 एकड़। 8 एकड़ माने 24 बीघा। हाँ हाँ, 24 आप लोगों का कुल जमीन 24 बीघा था। हाँ, कुल जमीन 24 बीघा था। अच्छा, चांडिल डैम में विस्थापित हो गया तो कितना 24 बीघा में कितना पैसा मिला मोटा मोटी? अभी 400-300 रुपये का डिसमिल हिसाब से दिया। अच्छा, मतलब जगह के हिसाब से हाँ। मिला है। हाँ। क्योंकि जगह का भी अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे हाँ। दम 1, दम 2, दम 3 हाँ। बोला जाता है। उसी हिसाब से पैसा भी कम जगह मिला है। हाँ, उसी हिसाब से दिया। तो चांडिल डैम में आप लोग विस्थापित हो गए हैं। चांडिल डैम में विस्थापित होने के बाद लोगों को बहुत लोगों को घर मिला, नौकरी मिला। आप लोगों को क्या क्या मिला है? हमें तो जगह भी नहीं मिला, घर भी नहीं मिला और नौकरी भी नहीं मिला और कुछ नहीं मिला। मतलब आप लोगों को कुछ नहीं मिला? नहीं मिला। सिर्फ आप लोग पैसा बहुत कम मिला जमीन का। हाँ, पैसा भी बहुत कम मिला, थोड़ा बहुत जमीन लिया। हाँ। तो जिस समय आप लोग चांडिल डैम से विस्थापित होकर के आए उस समय मोटा मोटी आपका एज कितना था? उस टाइम मोटा मोटी एज था मेरा 10-11 साल था। 10-11 साल, यानी हाँ। लिखाई पढ़ाई करने का समय था। हाँ। तो कहा जाता है कि जो लोग डैमडूबी हो जाते हैं उनको सरकार बहुत सारा पैसा देता है। तो आप लोग तो उस समय आपका पढ़ने लिखने का समय था। आप कितना पढ़ाई लिखाई किए हैं? पढ़ाई लिखाई क्या कर ही नहीं पाया, विस्थापित कर दिया तो पैसा फिर जमीन वमीन इधर उधर ले भी नहीं पाया, थोड़ा बहुत पैसा दिया हाँ। तो उसी में फिर तो उसके बाद आप लोग किस तरह से जीवन यापन किए, कहाँ रोजगार किए और किस तरह से परिवार चलाए उसके बाद? उसके बाद इधर उधर काम वाम किया, ऐसे दुकान होटल में काम करता था। अच्छा, होटल में काम करना पड़ा विस्थापित हाँ। होने के बाद। हाँ। नहीं तो आप लोगों का वहाँ का खेती बाड़ी करके आप लोगों का जीवन यापन बहुत अच्छा से चल हाँ, रहा अच्छा है। चल रहा था। चना होता था, धान होता था, सब कुछ हो जाता था। हाँ, पूरा मतलब खेती किसानी में जितना किया जाता था सब चीज मिल हो जाता था। हाँ, सब कुछ हो जाता था। तो आज आप लोगों का वो बिड्डी गांव है, वो आजकल याद आता है कि नहीं हो गाँव? याद तो आता है, बहुत याद आता है। तो आंखों के हाँ। सामने हाँ। दिखाई देता है, गाँव हाँ। दिखाई देता हाँ। है, वो हाँ। पेड़ पौधे मैदान हाँ। क्या क्या था आप लोगों का गाँव में? पेट मैदान भी था, बहुत अच्छा मैदान था, बड़ा बड़ा था। हाँ, बहुत मैदान अच्छा था, जगह था। फुटबॉल खेलने वाला मैदान भी हाँ, था। फुटबॉल मैदान भी था। जाहिर थान पूजा स्थल मंदिर अंदिर था कि नहीं? हाँ, जाहिर थान था। हाँ। जाहिर थान भी था। हाँ, हाँ। पूजा सेवा करते थे। हाँ, पूजा सभा भी होता था सब। हाँ। तो अभी आप लोगों का स्थिति क्या है, मतलब परिवार किस तरह से चला रहे हैं, कैसा काम धाम चल रहा है? स्थिति अभी तो बहुत खराब है। ऑफिस में जाने से भी तो सब दलाल लोग बोलता है, विकास प्राधिकार बनाने से बोलता है आधा आधा पैसा लाएगा तब तो जाकर बनेगा। अच्छा, अभी जो विकास पुस्तिका बनाने के लिए जाते हैं तो दलाल लोग क्या बोलता है कि आधा आधा पैसा हम लेंगे। हाँ, आधा लेंगे, उसको बनेगा तब देगा। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि विकास पुस्तिका कार्ड बनेगा। हाँ, उसके बाद बनेगा। मतलब ये सब पूरा धांधली हो रहा है। हाँ, धांधली हो रहा है। हाँ। तो इसका शिकायत अभी तक किया कि नहीं किसी को? शिकायत तो किसी ने नहीं किया। ऑफिस में करने से भी ऑफिस वाला लोग दौड़ाता है। अच्छा, लोग अच्छा। आगे बोलता है, होता ही नहीं। हाँ, ऑफिस वाला लोग भी पूरा दौड़ाता है। हाँ, बनता नहीं मतलब। हाँ, तो अभी काम काम काज क्या कर रहे हैं? काम कर रहे ही, मजदूरी करता है।
मजदूरी करके मतलब घर परिवार चला हाँ, रहे हैं। चला रहा है। तो आप लोग कितना भाई थे आप लोग? है हम लोग 3 भाई था। 3 भाई अभी भी है कि तीनों तीनों भाई अभी भी है ये? तीनों भाई है। हाँ, एक भाई दूसरा गांव में रहता है, डोमकाड़ी तरफ। अच्छा। अरे 2 भाई हम लोग यहाँ रहता धनापुर में। 2 भाई यहाँ रहते हैं धनापुर में और एक भाई डुमकाड़ी में। हाँ, तो डुमकाड़ी में क्यों रहता है वो? डोमकाड़ी में से घर जमा उसको दे दिया। जमीन जगह पूरा तो चला गया डैम में, हाँ हाँ पूरा खत्म हो गया। तो बोलते हैं तो उसको घर जमा रख दिया, घर जमा, हाँ इसलिए घर जमा रख दिया। हाँ। तो देखिए दोस्तों, एक भाई को इन लोगों ने घर जमाई दे दिया क्योंकि चांडिल डैम में सारा जमीन जायदाद डूब गया, पूरा विस्थापित हो गया है ये लोग। तो ये लोग सोचा कि चलो कम से कम 2 भाई तो जैसे तैसे ज़िंदगी काट लेंगे, कम से कम एक भाई तो कम से कम अच्छा से ज़िंदगी जिएगा, इसीलिए उनको घर जमाई दे दिया गया। मतलब दूसरा घर गांव में वो चला गया शादी करके, जहाँ का लड़की था उसी का घर में वो शादी करके वहीं रह गया है। आप देख सकते हैं कि चांडिल डैम में विस्थापन जो लोग हैं उन लोग किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, उन लोगों का हालत आज क्या है। तो आगे छोटू जी के साथ और भी बात कर रहे हैं कि अभी वर्तमान समय में इनका क्या स्थिति हो रहा है। तो अभी और क्या क्या कुछ चुनौतियाँ, कुछ दिक्कतें आते हैं? तो ये दिक्कत तो मतलब ऑफिस में जाने से वही बोलता है आधा आधा पैसा ले तब जाके कार्ड बनेगा। हाँ ऑफिस वाला लोग भी दौड़ा देता है, काम होता नहीं। हाँ तो दौड़ने से हम लोग का काम नहीं, रोजी रोटी ऐसे तो जमीन जगह है नहीं, खाना पीना कुछ चीज़ है नहीं, हाँ तो इसलिए तो काम करने पड़ता है, उतना जा भी नहीं पाता उतना, हाँ वही दिक्कत है। हाँ। हम्म। तो अभी खेती बाड़ी इधर दूसरों का जमीन लेके इधर खेती बाड़ी करते हैं कि नहीं? मतलब कुछ जैसे कुछ 6 महीना 1 साल भर खाने के लिए नहीं, अभी तक कुछ नहीं करता है। खेती बाड़ी कुछ नहीं करते नहीं हैं? करते। मतलब कंपनी में यहाँ मजदूरी करते हैं? मजदूरी करके ऐसे ही बाल बच्चा को भी हाँ। ऐसा करके खिला पिला रहा। हाँ। तो अभी आपका बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं? बच्चा को पढ़ा रहा है ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हाँ। करके पढ़ा रहा है। हाँ, सरकारी स्कूल में। हाँ, सरकारी स्कूल में डाला है। हाँ। हाँ। तो अभी आप लोगों का और क्या क्या दिक्कत आ रहा है अभी? अभी यहाँ पर आकर तो बहुत दिक्कत हो गया है, मतलब जाति आवास भी नहीं भर रहा बच्चा के लिए। स्कूल में पढ़ रहा तो उधर मांग रहा, तो विकास पत्रिका दुकान से भी नहीं भर रहा, बोलता खतियान चाहिए, खतियान दिखा बोलता। तो खतियान तो है ही नहीं हम लोग का, हाँ। पूरा विस्तार से पूरा डूब गया। पूरा चांडिल डैम में डूब गया तो खतियान कहाँ से मिलेगा? हाँ, खतियान पूरा डूब गया तो कहाँ से खतियान है ही नहीं, कहाँ से लाएंगे? हाँ। अरे यहाँ पग करने जाने से बोलता खतियान लो, नहीं तो नहीं बनेगा, विकास पत्रिका से नहीं दे रहा वैल्यू, उसमें नहीं बन रहा। देखिए दोस्तों, इन लोगों का और भी एक समस्या खड़ा हो गया है जो चांडिल डैम में विस्थापित हुए हैं। इन लोगों का समस्या ही समस्या है। अभी इन लोग बच्चा को भी कैसे पढ़ाएगा? इन लोगों का आय, जाति, आवास, इस तरह का कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहा है। जो विकास पुस्तिका मिला है, विकास पुस्तिका दिखा रहे हैं तो उसमें वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। तो ये लोग आगे पढ़ाई भी अब कैसा कर पाएंगे? इन लोग का बच्चा को भी कैसे पढ़ाएगा? तो दोस्तों, आज अभी छोटू सिंह के साथ इतना ही बात करते हैं। उसके लिए आप सभी को जोहार। हाँ, जोहार। तो दोस्तों, देखा छोटू सिंह का क्या किस तरह से स्थिति से छोटू सिंह झेल रहे हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे लोगों का इससे समस्याएं होंगे। राजनीति पार्टी होता है, एक बार जीत जाने के बाद कोई इस बात को फिर नहीं उठाता है, चुपचाप हो जाता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है चांडिल डैम में विस्थापित हुए लोगों का। तो मैं सोचता हूँ इस बार चांडिल डैम के विस्थापित लोग और इंचागढ़ विधानसभा क्षेत्रों के लोग इस बार कसम खा ले, इस बार अपने ध्यान में रख ले कि जो भी राजनीतिक पार्टी आएगा उनको कहिए सबसे पहले यहाँ के विस्थापन नीति बने, उसके बाद ही वोट देंगे, उसके बाद ही आपको जिताएंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि विस्थापन नीति बने बिना कुछ ही विकास किया नहीं जा सकता है विस्थापित लोगों के लिए। इससे पहले देखिए कितना नेता आया, कितना मंत्री आया, सब लोग बड़े बड़े भाषण दिए चले गए, क्या हुआ? कुछ नहीं। चांडिल डैम के विस्थापित लोग जैसे हैं वैसा ही आज भी जी रहे हैं, वैसे परिस्थिति में आज भी जी रहे हैं। मीटिंग करो, बैठो, रैली करो, कुछ नहीं होगा दोस्तों जब तक विस्थापन नीति नहीं बनेगा। इसीलिए हम इस बात को बार बार कह रहे हैं कि यहाँ के चांडिल डैम में विस्थापित लोगों को नौकरी नहीं चाहिए, रॉयल्टी इनकम चाहिए। क्योंकि
ये हर सुने आप लोग भी, छोटू सिंह का 8 एकड़ जमीन था, वो चांडिल डैम में पूरा डूब गया है, यानी 24 बीघा जमीन डूब गया है। आप सोच सकते हैं कि अगर छोटू सिंह का परिवार वहीं रहता, अगर चांडिल डैम नहीं बनता तो आज तक उनका परिवार वहीं जी जमीन में खेती बाड़ी करके जीवन यापन करते, अपना बेटा बेटियों को अच्छा स्कूल में पढ़ाते, कम से कम इस तरह का मुश्किल नहीं झेलना पड़ता। आज चांडिल डैम को दे दिया, सोचे कि विकास होगा, लेकिन कहाँ विकास, विकास का कुछ बात भी नहीं होता है दोस्तों। जो 5 साल में एक बार नेता मंत्री लोग आते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद ये मामला ठंडा पड़ जाता है। इस बार दोस्तों 2024 में चुनाव है, इस बार आप लोग कसम खा ले, ऐसा नेता को चुने जो चांडिल डैम के बात को उठाए और विस्थापन नीति बनाए। नीति के बिना विकास नहीं हो सकता है दोस्तों, ये आप लोग समझ लीजिए, जान लीजिए। जो भी नेता मंत्री जो भी हो, बड़ा बड़ा जितना भी भाषण दे, कुछ नहीं होगा जब तक चांडिल डैम का नीति नहीं बनेगा, गाइडलाइन नहीं बनेगा, इसके बिना विकास नहीं हो सकता है। विस्थापित लोग, आप लोग समझ जाइए, 2024 आप लोगों का ये आखिरी साल होना चाहिए, झेलने वाला आखिरी साल होना चाहिए, क्योंकि बहुत झेल लिए हैं और कितना झेलोगे। अगर इस बार अगर नहीं ठीक कर पाए तो फिर आप अगले 10 साल के लिए चला जाएगा, और ये जो आपका बेटा बेटी, ये पीढ़ी का जो है, इन लोगों का लाइफ ही खराब हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों का ना आई जाति आवासीय प्रमाण पत्र बन रहा है, ना आप लोगों को नौकरी दिया जा रहा है, ना विस्थापन नीति बनाया जा रहा है। इससे आप लोग झेलते रहोगे जीवन भर। तो दोस्तों इस बार कसम खा लीजिए, 2024 आखिरी साल होना चाहिए। तो दोस्तों अगले वीडियो तो के लिए आप लोगों को जोहार।